तो मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग के हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, उन सबका स्वागत करता हूं। आज का पहला श्लोक है। कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। श्लोक एक बार फिर सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब दो बातें समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से ये शब्द बराबर अपने जहन में घुसेड़ देना, अपने भीतर डाल देना और इसे बार बार सुनना कि दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से लगातार परमात्मा का स्मरण करते हुए जो मनुष्य अभ्यास करता है वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कृष्ण बार बार अर्जुन को एक ही चीज समझा रहे हैं कि तू जो युद्ध करने से इनकार कर रहा है उसका कारण है कि तेरा चित दूसरी जगह लग जाता है। बार बार कभी कौरवों की सेना देखता, कभी अपनी मौत देखता, कभी राज्य की ख्वाहिश करता, कभी कौन जीतेगा ये सोचता, कभी कौन हारेगा ये सोचता। तेरा चित परमात्मा में लग ही नहीं रहा है। तू ये समझने को तैयार ही नहीं है कि सब कुछ परमात्मा है। आप भी जरा गौर करना, हमारी भी परिस्थिति वही है जो होना नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, कृष्ण बार बार कहते हैं कि ईश्वर और धर्म से ज्यादा सहज और सरल कुछ भी नहीं है। ये होना चाहिए। यह सवाल ही गलत है कि हम धार्मिक कैसे होएं। हम धार्मिक हैं अगर चित्त को भटकाना छोड़ दें। ये सवाल ही गलत है कि परमात्मा कैसे पाएं। तो जहां अर्जुन फंसा है, जो समस्या अर्जुन की है वही समस्या हमारी भी दिन रात की है। इसलिए मेहरबानी कर ये सारे सवाल ही बंद कर देना। ये जवाब देने वाले कभी बंद नहीं होंगे कि ईश्वर यहां मिलेगा, ऐसे मिलेगा, धर्म ऐसे किया जाता। सवाल ही नहीं उठता। धर्म हमारा हर कर्म है, धर्म हमारा अस्तित्व है। जो कृष्ण कह रहे हैं कि अध्यात्म स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है वो धर्म है। इसे पाना कहां? सवाल ये है कि इसे खोया कैसे? हमने अपने स्वरूप को खोया कैसे? सवाल ये है ही नहीं कि ईश्वर को कैसे पाना। सवाल ये है कि हमने उसे खोया कैसे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि चित्त को परमात्मा से हटाकर दूसरी जगह लगाने के कारण अर्जुन भी यही कर रहा है।
वो ये कहता है कि युद्ध में हिंसा होगी, परमात्मा मुझसे दूर हो जाएगा। परमात्मा इतना छोटा नहीं है कि युद्ध से दूर हो जाएगा। कृष्ण कह रहे हैं ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। चित हमारा भटकता है, भेद हम करते हैं और समझते हैं कि ये करा तो अधार्मिक, ये करा परमात्मा खो जाएगा। यही कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तेरी बात गलत है। अगर तू ये सोचता है कि युद्ध करने से मैं पाप को प्राप्त होऊंगा और युद्ध का मैदान छोड़ने से, संन्यास लेने से, भाग जाने से मैं उस पाप से बच जाऊंगा, आपको भी मैं यही कह रहा हूं। भटकन कहीं पर भी नहीं है। किसी मनुष्य के जीवन में न तो ईश्वर की कमी है, न धर्म की कमी है, लेकिन जो उसने अपने चित्त को भटका दिया है और इन ज्ञानियों ने मिलकर उसे भटकने दिया है अपने स्वार्थ में, अपने अज्ञान के कारण। सो कृष्ण कह रहे हैं कि निरंतर परमात्मा के चित्त में अभ्यास रूप से लगा हुआ व्यक्ति परमात्मा को ही प्राप्त होता है। बाहर स्पेस यानी कि दृश्य, दृश्य में किसी भी चीज से इनकार क्यों करना, ये बात जहन में उतार लेना कि सब कुछ परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा है। मैं बार बार कहता हूं, पूरी गीता का सार ये है कि मनुष्य जीवन में ना को इनकार नहीं है, ना का अर्थ ही यह है कि इसमें परमात्मा नहीं है और कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं कण कण में परमात्मा है, फिर भी अलग से मंदिर बनते, फिर भी लंबी लंबी लिस्ट आती कि इस चीज में परमात्मा नहीं है। ये कमाल आप मत करना। ना को जगह नहीं है। दृश्य में जो कुछ भी दिखता है, आपको भेद करने की सत्ता किसने दी है? उसी को तो आप बुद्धिमानी कहते हैं। उसी को तो हर मनुष्य बुद्धिमानी कह रहा है। धर्म समाज यही सिखा रहा है, भेद करो। अरे सब कुछ परमात्मा है। तो लगातार इस चिंतन का अभ्यास करते हुए और मन से सब कुछ चारों ओर जो भी है सब परमात्मा है। कोई पापी नहीं है यहाँ, कोई पाप कर सकता नहीं है यहाँ, आप भी पापी नहीं है यहाँ। ये दो बात अपने जहन में बिठा लेना और आगे कृष्ण 9वें, 10वें, 11वें अध्याय में जब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे तब आप समझ लेना। अभी मैं इतना ही कह रहा हूं कि दृश्य में कोई चीज ठुकराना या मन से किसी व्यक्ति को किसी कारण से ठुकराना, आप समझ लेना कि आप भेद की दुनिया में बढ़ गए, परमात्मा से दूर हो गए। इस जन्म में परमात्मा और आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अगर सब कुछ उसका पैदा किया हुआ है तो खराबी कहां से आ गई? बस इतनी चीज जहन में उतार लेना। आपको हर चीज करना जरूरी नहीं है, हर चीज आपको करनी नहीं पड़ रही है, फिर भी लिस्ट देख रहे हैं, फिर भी सूची बना रहे हैं। ये जो भाग रहे हैं ना भेद की शिक्षा के कारण, उसमें हर मनुष्य उलझा पड़ा है। वो गिल्टियां पालते, दुराव करते, भेद करते, भटक जाते, मर जाते, खत्म हो जाते। जीवन सीधा और साफ है। मैंने कितनी बार कहा, आपका जीवन है, आपकी यात्रा है। जाना बॉम्बे से बड़ौदा है और सवाल पूछते हैं स्विट्जरलैंड जाना पाप है कि पुण्य? आपको कहाँ जाना है? आपको कौन भेज रहा है? आपकी यात्रा में कुछ भी अधर्म नहीं है, आपके जीवन में कुछ भी अधर्म नहीं है। आपकी यात्रा में सिवाय परमात्मा के और कुछ है ही नहीं। इसलिए मेहरबानी करके जो कृष्ण कह रहे हैं, मैं कोई भी श्लोक में जब तक आवश्यकता नहीं होगी,
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कल 3 या 4 ही श्लोक हो पाए। सो कृष्ण कह रहे हैं कि पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, दूसरी ओर न जाने वाले चीज से कि ये परमात्मा नहीं, ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, ये फलदायी, ये न फलदायी, कुछ भी नहीं, किसी भी भेद की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां पर बोल रहा हूं, सामने जो बैठे हैं सब परमात्मा है, गीता परमात्मा है, जो शब्द आ रहे हैं वो परमात्मा है, भेद की आवश्यकता नहीं है, भेद है ही नहीं। और जब आप बिना भेद के हो जाएंगे तो सब कुछ योग्य होगा, अयोग्य कभी कुछ नहीं होगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरी ओर न जाने वाले चीज से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यह नियम है। सो स्पेस में भी सबको अपनाओ, टाइम में भी सबको अपनाओ, यही सूत्र का सार है। अगले सूत्र में कृष्ण इसी बात को स्पेस और टाइम के विभाजन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परम परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कृष्ण ने पिछले श्लोक में जो कहा कि जो भी दृश्यमान है वो सब कुछ परमात्मा है, इस बात को आप अपने जहन में बिठा लेना। और वो कैसे परमात्मा है ये कृष्ण अगले अध्याय में समझाएंगे। अभी कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ, सब और अनादि, पुराना, यहां पर सब कुछ परिवर्तित है, परिवर्तनशील है, अतः सब कुछ पुराना है। अगर ये चश्मे की फ्रेम है तो हम देखते हैं कि आज की है लेकिन इसका प्लास्टिक काफी पुराना, हजारों लाखों साल, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज बनते 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 उसने ये चश्मे का स्वरूप धारण किया है। अतः यहाँ पर हर चीज अनादि है। एक दृष्टि दे रहे हैं कृष्ण कि सर्वज्ञ जो पुरुष ये समझता है कि सर्वज्ञ वही है, अनादि है। आप भी, मैं भी, वस्तु भी, लकड़ी भी, पत्थर भी, सब कुछ अनादि है, शुरू से है, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है और सिर्फ परिवर्तन हो रहा है। सबके नियंता, सबको पालने वाला, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप, कृष्ण कह रहे हैं ये सारे गुण बता रहे हैं जो हमारी दृष्टि होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है अविद्या से अति परे। अविद्या है भेद, एक ही अविद्या है मनुष्य जीवन में, वो है भेद। और जो भी सवाल पूछते वो भेद के पूछते। आप जो कुछ भी करते वो भेद का करते और भेद में भटक जाते, जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इस बात पे गौर करना। भगवान में भी भेद, धर्म में भी भेद, जगह में भी भेद, वस्तु में भी भेद, भोजन में भी भेद, कपड़ों में भी भेद, मनुष्यों में भी भेद, भावों में भी भेद। जरा गौर करना अपने जीवन पे, सिवाय भेद के और कुछ भी नहीं है। और जहां भेद है वहां परमात्मा नहीं है।
बस इस एक बात को अपने जहन में हमेशा के लिए बिठा लेना और कृष्ण का जीवन याद करना। किसी चीज का भेद अगर कृष्ण के जीवन में नजर आए तो बताना कि कृष्ण ने इस चीज से इनकार किया, इससे दूर रहे, ये करने से बचे। प्रश्न ही नहीं उठता। आप भी इस चीज को समझ लेना। आसान नहीं है। इतनी पुरानी शिक्षा है वेद की, और सिवाय वेद के हमें कुछ जानने में रस नहीं। सिवाय वेद के कुछ बोलते आता नहीं, सिवाय वेद के कुछ दिखता नहीं। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब ये एक कमाल का विज्ञान कृष्ण ने कहा, और सेम सूत्र लाओस से ने भी कहा था, और आप विज्ञान के भी चारे सिद्धांत जानते ही हैं। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कृष्ण ने पहले ही कहा कि दो जगत अस्तित्व में है, एक जड़ और एक चेतन, और एक ही चेतन है, और वो चेतन हमारे भीतर है। कृष्ण इस बात को बार बार कहते हैं कि सब में जो चेतन है वो मैं हूं, हमारे में, आप में, सब में। चाहे वो किसी भी धर्म में मानता हो, न मानता हो, किसी भी देश में रहता हो, अनपढ़ आदिवासी हो, चाहे इंटेलिजेंट आइंस्टाइन हो, सब में वो चेतन समान रूप से मौजूद है, और एक ही चेतन है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि भ्रुकुटी के मध्य में, यहां पर मैंने पहले भी कहा था, आप भी कोशिश करना। एकदम से हड़बड़ा जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। आसान नहीं है, सर दुखने लगेगा, क्योंकि ध्यान यहां पर लगाना जहां प्राण है बड़ा मुश्किल है। आप कोशिश करना, आंख से यूं यूं यूं, अभी मत करना। हालांकि दिन में 5 मिनट आप इस बात का ट्राई करें, कोई बुराई नहीं है। ये एक अक्सर इलाज है। आप जैसे ही यहां पर कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे, आप दूसरा कुछ भी सोच ही नहीं पाएंगे, और इतना शक्तिहीन अपने आप को महसूस करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि हम कितना भटक गए हैं। अपने प्राणों पे निगाह डालने मात्र से आप अपने आप को शक्तिहीन महसूस करेंगे, सर दुखने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि परमात्मा बहुत दूर है अभी, है ना। तो थोड़ा सा यूं यूं करके पूरा ध्यान यहां पर, जो भी आपका कंसंट्रेशन पावर है पूरा यहां पर यूं। आप फिर आंख बंद करके करे जाए, करे जाए, करे जाए, घुसने की कोशिश करें। जितना घुसेंगे
आप निर्विचार हो जाएंगे, कुछ और सूझेगा नहीं, कुछ और दिखेगा नहीं। और जितनी एनर्जी आप में होगी, जितना आपका ध्यान होगा, जितनी भटकाव कम होगी, धीरे धीरे आपका ध्यान यहां पर लगेगा। ये तो एक बात हुई। अब थोड़ा सा इस विश्व की रचना को समझ लेना, और ये विज्ञान है। जितना विश्व बाहर है, उतना ही हर मनुष्य के भीतर है। इस एक बात को और अच्छे से समझ लेना। एक ही चेतन है, अतः जितना विश्व बाहर है, जो आप दृश्य में देखते हैं, उतना ही विश्व हर मनुष्य के भीतर है। लेकिन वो इससे अनजान है, क्योंकि सोया हुआ है। और सोया हुआ क्यों है? कृष्ण बार बार यही कह रहे हैं कि वो एक चेतन, एक ब्रह्म में विश्वास नहीं कर रहा, और शिक्षा के नाम पर, ज्ञान के नाम पर तमाम भेद वाली चीजों में भटक रहा है। तो एक चैतन्य, एक विश्व वो समझता नहीं है। और जिनको हम सफल कहते हैं, जिनको हम महान कहते हैं, ये वही लोग हैं जो अपनी भ्रुकुटी के निकट हैं, जिन्हें इस एकता का एहसास है, जो अपने चैतन्य में स्थित हैं, उनके मन की शक्तियां जागी है। तो इस विश्व की रचना ऐसी है कि हर मनुष्य के भीतर पूरा का पूरा एक विश्व है, उसका अपना विश्व है, और वो संपूर्ण है, जिसको शायद मैं समय में बहुत गहराई से समझाऊंगा। और हमारा ही चैतन्य यहाँ पर हमारा विश्व बनाता है। और ये गजब का ज्ञान, गजब की ऊर्जा है हमारे भीतर। हम क्यों भटकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। हम सुनते भी हैं कि एक साधारण स्टीव जॉब्स, एक मरियल स्टीव जॉब्स, क्या हो गया? हम सुनते भी हैं कि एक नाइट वॉचमैन, क्या हो गया? एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला, क्या हो गया? एक पेड़ की शाखा काटने वाला, क्या हो गया? कबीर क्या हो गए? अरे वृंदावन में गाय चराने वाले कृष्ण क्या हो गए? ये तो हमारी आंखों के सामने है। लेकिन हम अपने चैतन्य की, अपने विश्व की, अपनी सत्ता को पहचानते नहीं हैं, और बाहर छोटी छोटी जने कैसी कैसी बातों को पाने, समझने को महत्व देते हैं। हाथ में कुछ नहीं आता है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जितना मनुष्य अपने को समेट लेगा, कॉन्सेंट्रेट कर लेगा। मैं भी आपसे कह रहा हूं, मुझे क्या भेद है? मुझे इस समय भूख लगी है, खाना खाना है, और भूख ज्यादा लगी है तो जो मिले वो खाना है। भेद क्या है? गुंजाइश कहाँ है? फिर इसमें प्याज है कि नहीं? अरे भूखे मरेगा, क्या बात करते हैं आप? और जब इतनी भूख लगती ना, तो कोई नहीं पूछता प्याज है कि नहीं है। तो क्यों भेद करना? समझना इस बात को। मैं आपसे कह रहा हूं, अपने को समेट लो। जितना समेट लोगे, उतना फैल जाओगे। ये एटम बम, ये न्यूक्लियर बम, ये हाइड्रोजन बम क्या है? ये कॉन्सेंट्रेटेड ऊर्जा है, इतनी सूक्ष्म है। ऐसा नहीं है कि हिरोशिमा को उड़ाने के लिए कोई 50 किलोमीटर का बम लेके गए। इतना सा बम होता, हिरोशिमा उड़ जाता। ऐसे ही हमारे मन का है। हमारी चेतना क्या है? समेट लो उसे, जितना समेट सकते हो समेट लो। हमें ज्ञान चाहिए ही नहीं। अरे बाहर सिवाय अज्ञान के है क्या? अगर ये लोग जानते होते तो मनुष्य इतना दुखी न होता। अगर ये लोग जानते होते, जो वेद की शिक्षा देते हैं, तो फिर क्यों लाखों करोड़ों में एक सफल होता? तो फिर क्यों 5000 वर्ष के इतिहास में उंगली पे गिने जा सके ऐसे व्यक्तियों को हम याद करते? अरे हर व्यक्ति यादगार न हो जाता, हर जीवन यादगार न हो जाता। तो ये जो वेद की शिक्षा दे रहे हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे देवे, चाहे समाज के नाम पे देवे, चाहे पाप पुण्य के नाम पे देवे,
चाहे अच्छे बुरे के नाम पे देवे, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पे देवे, गलत है। अतः अपने आप को कंसंट्रेट करो, मुझे क्या भेद है और मैं क्यों भेद करूं? भेद की जगह कहां है? आपके पास इस पल का जीवन है और सामने ये स्पेस है, जो है वो परमात्मा है। आपके पास चॉइस कहां है? जब तक आप यहां से उठते नहीं, आप ये स्पेस छोड़ सकते नहीं। चॉइस कहां है? मुझे भी यहां से जाना होगा तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। चॉइस कहां है? नहीं छोड़ता हूं तब तक मैं यहीं का यहीं हूं। आप भी जहां हैं वहीं के वहीं हैं और वही परमात्मा है। सो ज्ञान हटा दीजिए। जितना ज्ञान हटा लेंगे, क्या का क्या हो जाएंगे। अतः भेद मत करें, सब परमात्मा है, आपको क्या करना। ये अच्छा बुरा पाप पुण्य मान अपमान कृष्ण गीता में बार बार उस पर अटैक कर रहे हैं। और अर्जुन की पूरी बात वही है, युद्ध में हिंसा होगी, कितने लोग मरेंगे, शास्त्रों में ये लिखा है। युद्ध और सन्यास में क्या फर्क है? पूरी गीता का सार ये है कि कोई फर्क नहीं है, जो सामने है वो परमात्मा है। बात समाप्त हो गई। अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट तब होता जब 20 साल पहले तो सोचता कि नहीं चाहिए राज्य। आज अल्टरनेट नहीं है, यही हमारा जीवन है। तो जितना हम अपने को समेट लेंगे, जितना जो मनुष्य कॉन्सेंट्रेटेड है, उतना ही वो पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उतना ही वो परमात्मा के निकट है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि प्राणों को पूरी तरह प्रकृति में समेट के जो प्राण त्याग देता है, सारे भेद की शिक्षा जिसकी समाप्त हो गई, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और अगर भेद ही नहीं है तो आप बताएं आपके पास कहने को क्या है? जरा सोचना, पूछने को क्या है? कुछ भी नहीं है। बस वही कृष्ण कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। आपको क्या जानना है? आपको क्या समझना है? आपको क्या पता लगाना है? आप ज्ञानी हैं। पूरा एक विश्व आपके भीतर है, एक ही चैतन्य है। कृष्ण कह रहे हैं कि वो मैं हूं और हर मनुष्य के भीतर हूं। आपको क्या जानना है, क्या पाना है, क्या चाहते हैं? जरा गौर करना कभी इस बात पर। तो मेहरबानी करके बने वहां तक। मैं बार बार इसको इसलिए एम्फेसिस करता हूं कि मनुष्य बार बार रुक जाता है। आप देखना, चलते रास्ते परिवार वाले रोकते, समाज रोकता, धर्म रोकता, रोक देते और चल पड़ते। भेद के कारण दो ही जगह हम भटकते रहते, किसी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। इसीलिए लाओ त्सु का एक सूत्र है कि मनुष्य अपनी खिड़की के बाहर झांके बगैर और अपनी आंखें खोले बगैर विश्व के तमाम रहस्यों का पता लगा सकता है। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि तो ही वो विश्व के सारे रहस्यों का पता लगा सकता है। अगर आप बाहर झांकेंगे, आप आंख खोलेंगे, कभी कुछ नहीं समझ पाएंगे, कभी कुछ नहीं पता लगा पाएंगे। ये मत समझना आइंस्टाइन ने E=mc² का सिद्धांत दिया तो न जाने कितने प्रयोग किए, कुछ नहीं किया। आंखें बंद की, आंखें खोली और कागज पे लिख दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ले जाओ। आप ये मत सोचना कृष्ण गीता कह रहे हैं तो कितनी तैयारी करी होगी। उन्हें तो मालूम भी नहीं था ऐसा कोई मौका आएगा, है ना। आप ये मत सोचना कि न्यूटन ने इतने महान नियम दिए तो कैसे दिए। आप कभी ये मत सोचना कबीर ने दोहे कहे तो कहां पढ़े, कहां प्रैक्टिस करी, कहां अभ्यास करा। कुछ नहीं है। आंखें खोलो, सब निकल जाएगा।
बस यूं 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 परमात्मा निकलता है मनुष्य के भीतर से। इस बात को समझ लेना। अगर आप सिमटे हुए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो ही एनर्जी है और वही परमात्मा है, वही परमात्मा की एनर्जी है। हम्म। आगे कृष्ण कह रहे हैं, वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कृष्ण तमाम उस जमाने के शास्त्रों की भाषा कह रहे हैं कि जो कोई भी मनुष्य तमन्ना कर रहा है उस परम पद को पाने की, परमेश्वर बनने की, है ना, हे अर्जुन, वो परमेश्वर क्या है, वो परम पद क्या है, मैं तुझे संक्षेप में कहूंगा। यहां पर एक ही बात थोड़ा समझने की है जो कृष्ण कह रहे हैं। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को हमने पिछले श्लोक में ही समझा था कि आवाज से आगाज हुआ है। एक ही आवाज है इस ब्रह्मांड में जो गूंज रही है। और कभी आप मौका पड़े किसी जंगल में जहां कोई भी आवाज न होती हो, आप बैठना शांति से और करना, आपको बार बार ओम सुनाई देगा चारों तरफ से। तो एक परम अक्षर ब्रह्म, और ये ऐसा नहीं है कि उपनिषदों ने ही ओम कहा है। ओमनी, ओमान, ये सारे धर्मों ने इसी शब्द को अपनाया है। और आप भी कभी कोशिश करना, घर में बालकनी हो, एकांत हो, एकांत बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में, लेकिन कभी भी अगर हम यहाँ पर ध्यान करके आप आवाज को यहाँ ले जाना, आपके अपने आप ओम, ओमनी, यही सब चीजें निकलेगी। तो कृष्ण उसी ओर ध्यान दे रहे हैं कि एक अक्षर पर ब्रह्म में लगातार अपने को खोने की कोशिश कर, ताकि मन जो भटक रहा है तेरा, जो भेद कर रहा है, वो भेद करना बंद कर देगा। और 100 बातों की एक बात यह है कि वो परम पद क्या है, वो परमेश्वर क्या है, वो मैं तुझे बताता हूं। सो ओम, ओमनी, ओमीन, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमको करेंगे आप। ये एक बहुत ही, मैं जनरली किसी विधि के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि लंबी यात्रा हो जाती है और जब भटक जाते। लेकिन ये एक ऐसा सटीक है कि यहाँ पर आप कंसंट्रेट करेंगे और आवाज को भेजेंगे। प्राण यहाँ पर लगना चाहिए, बस प्राण यहाँ पर लगना चाहिए, आवाज यहाँ पहुंचना चाहिए। आपको पूरे दिन एनर्जी रहेगी और भटकन नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। शुरू शुरू में चक्कर वक्कर आ सकते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, जो पुरुष
मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। अब ये कि यही बात अलग अलग तरीके से कृष्ण कितनी बार कह चुके हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य अनन्य भाव से नित्य निरंतर अपने पुरुषोत्तम को, यानी कि श्रेष्ठ पुरुष को अपने, हमारे अंदर कई तरीके के पुरुष हैं ना, उसमें से एक चैतन्य है जिसे कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं, फिर एक हमारी बुद्धि है, एक हमारा अहंकार है, एक हमारा मन है, सब कुछ हमारे भीतर है, और हमारे ये सारे के सारे व्यक्तित्व हैं, है ना। बुद्धि अहंकार का व्यक्तित्व क्या है? वो इस जन्म का है कि ये मेरा नाम, मुझे ये पाना, ये मैं खो रहा हूं, ये मेरे बच्चे, ये मेरा धन, ये गड़बड़, ये सही, वो एक व्यक्तित्व है। कृष्ण कह रहे कि उस व्यक्तित्व को हटाकर एक सदैव का जो व्यक्तित्व है, सदैव का जो व्यक्तित्व है, उसका जो निरंतर चिंतन करता है, उसको मैं सहज रूप से प्राप्त हो जाता हूं। और सहज शब्द भी कृष्ण बार बार कहते हैं, क्योंकि इन श्लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में आपसे कुछ कहूं। उसके बजाय आगे जब समय के सूत्र आएंगे तो मैं आपसे विस्तार से कहूंगा। तो कृष्ण सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो निरंतर पुरुषोत्तम को जो सदैव था, अभी हम सोचते कि ये दीप की इज्जत गई, तो दीप सदैव नहीं था, बस इतना ध्यान रख लेना। दीप इस जन्म का है, उसके भीतर एक और मैं हूं जो पुरुषोत्तम है, जो सदैव था, उसकी बेइज्जती नहीं हो सकती। हालांकि आजकल उनकी भी हो जाती है। हमारे कृष्ण को कुछ कहा, उनका अपमान हो गया। कृष्ण के भी अपमान होते, राम के भी अपमान होते, बुद्ध और महावीर के भी अपमान होते, नहीं हो सकते। बस इस बात को समझना, आपका भी अपमान नहीं हो सकता, आपको सम्मान नहीं मिल सकता। एक आपके अंदर पुरुषोत्तम है जो सदैव था। कृष्ण कह रहे हैं कि जो निरंतर उस सदैव की ओर जाता है, उसे मैं सहज उपलब्ध हो जाता हूं। इस सहज शब्द को भी मैं एक बार फिर आपको समझाना चाहूंगा। निश्चित ही आज थोड़ी स्पीड मेरी ज्यादा है, लेकिन जरूरी है। हमारे भीतर चैतन्य है, और अगर हमें चैतन्य पाना है, जरा समझना इस बात को, तो वो कैसे पाया जा सकता है? उसकी कोई भी विधि नहीं हो सकती है। अगर मुझे इस कुर्सी पे बैठना है और कुर्सी पे मैं बैठा ही हुआ हूं, तो कुर्सी पे बैठने के लिए मैं कोई भी यात्रा नहीं कर सकता हूं। इस एक बात को आप समझ लीजिए। पूरा कृष्ण का, पूरा गीता का विज्ञान ये है कि आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप परमात्मा हैं, सिर्फ खोज रहे हैं और भटक रहे हैं। क्योंकि है तो खोज किसे रहे हैं, और खोज रहे हैं गायब हो जाता है। बड़ा सिंपल समझ लेना। यहां पर हर मनुष्य, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, वो पूर्ण धार्मिक है, पूर्ण परमात्मा है, अगर वो खोजना छोड़ दे, पूछना छोड़ दे, भटकना छोड़ दे, भेद छोड़ दे। क्योंकि आप हैं। अब हम कहते कि मुझे दीप से मिलना है, कैसे मिलेंगे आप? आप खड़े हैं इस ऑफिस पे और किसी से पूछे मुझे आत्मन की ऑफिस जाना है, मार्ग बताओ। अरे भाई आप वहां हो, आप बोलेंगे नहीं मुझे तो मार्ग बताओ। तो ये मार्ग बताने वाले आ जाते। अच्छा 7 सोमवार करो, हज पे चले जाओ। अरे पण कैसे? मैं आत्मन की ऑफिस पे हूं, मैं परमात्मा हूं, सब कुछ परमात्मा है, दिक्कत क्या है?
भेद करते। दिक्कत क्या है, हम ढूंढते, तो जितना हम ढूंढते उतना दूर होते चले जाते। और आप देख लेना, करोड़ों पंडित मौलवी पादरी हैं, झांक लेना, दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, उसका नामो निशान नजर नहीं आएगा परमात्मा का। हमारे आपके जीवन में तो अच्छा खासा नजर आ जाएगा, क्योंकि ढूंढने वालों को तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है। आप हैं, कृष्ण आपको इतना विश्वास दे रहे हैं, मैं उस विश्वास को आग लगा रहा हूं और जोर से भड़का रहा हूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किससे पूछने की जरूरत नहीं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, अपने में किसी बदलाहट की जरूरत नहीं। एक शांति कि सब कुछ ठीक है, एक शांति, सब कुछ ठीक है, सब कुछ वही है, मैं भी वही हूं, कोई कमी ही नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ढूंढना किसे चाहते, पाना क्या चाहते, क्यों इतने सवाल पूछते? ये सारी चर्चा इसलिए नहीं है कि आप लोग सवाल पूछें, ये गीता इसलिए नहीं है कि अर्जुन नए नए सवाल पूछे, गीता इसलिए है कि अर्जुन सवाल पूछना बंद करे, है ना, और युद्ध करे। बस यही मैं आपसे कह रहा हूं। सो कुर्सी पे बैठे मुझे कुर्सी पे जाने का कोई मार्ग नहीं हो सकता। आप परमात्मा हैं, आप धार्मिक हैं, और जैसे ही पूछने कि मैं क्या करूं धर्म के नाम पर, कि आप अधर्म की ओर चले जाते हैं। जैसे ही आप पूछते हैं परमात्मा कैसे पाऊं, फिर आप जो कुछ भी करते अधर्म की ओर चले जाते। ये पूरी गीता का सार है जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। अतः कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। क्योंकि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सोमवार नहीं करता। ये क्या लगा रखा है हमने, हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं? मैं ईश्वर हूं और आप अपनी दुनिया के ईश्वर हैं, हकीकत में हैं। पूरा विश्व आपके भीतर है, हकीकत में है। फिर हम पूछते, फिर भटकते, फिर पूछते, फिर भटकते। अरे शांत क्यों नहीं हो जाते? विश्वास से क्यों नहीं भर जाते? मस्ती से क्यों नहीं भर जाते? सो सहज उपलब्ध है। मेहरबानी करके ये जो मार्ग बता रहे हैं ना, आप सोचें, मैंने उदाहरण भी दिया। किस समय आप यहां बैठे हैं और आप पूछें कि मैं आत्मन की ऑफिस के टेरेस पे कैसे पहुंचूं, तो आपका सवाल कितना बेतुका हो जाएगा। चलो सवाल तो बेतुका हो गया, लेकिन जवाब देने वाले यही तो चाहते हैं, आ जाओ, है ना, इस्कॉन में आ जाओ हर रविवार को, हमारी थाली भी खाओ और हमें चढ़ावा भी चढ़ाओ, आपको मिल जाएगा, है ना। यही तो चाहते हो। अरे आप हैं, आप हैं, आप हैं, उससे जुदा हो ही नहीं सकते। सिर्फ जुदा होने के भ्रम में पूरा जीवन बर्बाद कर रखा है हमने। यहां पर हमारे प्राण स्थित नहीं होते, शक्तियां जागती नहीं, मस्तियां आती नहीं, बड़ी सफलता मिलती नहीं, और सब बेमतलब की गड़बड़ हो जाती इन वेद की शिक्षाओं के कारण। इसलिए विश्वास जगाएं कि आप हैं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one
stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्यूटीफुल। अब यह श्लोक कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व कहा है और यहां से कृष्ण लगातार समय पे कुछ श्लोक अर्जुन से कह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है उससे भी 4 कदम आगे चलकर मैं आपको ये पूरा समय का खेल संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूं। तो पहली बात तो कृष्ण को सलाम करना पड़ेगा कि 5000 वर्ष पूर्व उन्होंने समय की बात कही और समय इस संसार का, इस ब्रह्मांड का अंतिम ज्ञान है और अंतिम सत्ता है। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। समय अंतिम है ना। आज की तारीख में टाइम एंड स्पेस का एक छोटा सा सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया तो हम रॉकेट छोड़ने लग गए। पूरे ब्रह्मांड के रहस्य हमने जान लिए एक छोटे से समय के सिद्धांत से। ये समय कितना शक्तिशाली है, कितना विशाल है और उसके कितने स्वरूप हैं, ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। अब आप पुनर्जन्म किसको कहते हैं? आप जीवन किसको कहते हैं? थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं अभी पूरा समय नहीं कहूंगा, अंदर से इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन अगर परमात्मा को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो शब्द है समय। अगर शक्ति को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो शब्द है समय। अगर क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है ये जानना है तो उसका एक ही उपाय है समय। और समय के लाखों स्वरूप है, लाखों स्वरूप है। अब आप मुझे बताएं आपका जीवन क्या है? कोई बताए? बड़ा आसान है, समय है। पैदा होने से मृत्यु तक का जो समय है उसी को हम जीवन कहते हैं ना। तो आज के बाद जीवन शब्द यूज मत करना, समय शब्द यूज करना। मैं आपको एक जादू बताऊंगा, हालांकि समय में विस्तार से बताऊंगा। तो ये समय है। अब कृष्ण कह रहे हैं
कि जो मुझको प्राप्त होता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता, यानी समय से नहीं बनता, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं क्यों? क्योंकि मैं कालातीत हूं, मैं समय के पार हूं। अब यहां पर समझने की कोशिश करना कि कृष्ण कह रहे हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। एक बार कृष्ण कह रहे हैं कि कोई मेरे गले लग गया फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं कालातीत हूं अर्जुन। ये कालातीत शब्द जो कृष्ण ने उपयोग किया है, कमाल है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं समय के पार हूं। अब आप जरा कल्पना करना, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक्य, कुछ भी आप मुझे बताएं कि ये समय के पार है। नहीं है, समय के बाहर कुछ है ही नहीं। कृष्ण कह रहे मैं समय के बाहर हूं। अब थोड़ा समझना। अब कृष्ण कह रहे हैं कि दुखों के घर एवं क्षण भंगुर जीवन को प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा अर्थ निकालें तो समय दुख है, क्योंकि जीवन समय है। समझ गए सब जने? जीवन क्या है? जीवन समय है। ये तो हम थोड़ा सोचते नहीं, तो हम कहते जीवन है। अबे जीवन नहीं, समय है। समय गया, जीवन गया। समय गया, जीवन गया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जीवन दुखों का घर है, यानी समय दुखों का घर है। अब ये भी सबको मालूम है, ना मालूम हो तो मैं बता दूं। आपको जब भी जिस भी मात्रा में समय का पता चलता है, उस समय उसी मात्रा में आप दुखी और चिंतित रहते हैं। अब आज के बाद ये चीज और गौर कर लेना, किसके समझ में आई और किसके समझ में नहीं आई ये बताएं। हाँ, है ना। अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है तो समय का पता चलता है ना। ये यहाँ पे यंगस्टर बैठे हैं, कभी किसी को टाइम दिया और लेट हो जाए तो समय का बहुत तेजी से पता चलता है ना। अबे हाँ तो बोल। हाँ हाँ। है ना। अगर तबीयत खराब हो और ब्लड टेस्ट करवाया हो तो जब तक रिपोर्ट ना आए कैसा लगता है? 6 बजी 6 बजी 6 बजी, है ना। तो जब भी समय का पता लगता है, कृष्ण कह रहे हैं कि समय दुख है। कमाल की साइकोलॉजी दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि दुखों के घर और क्षणभंगुर जीवन को प्राप्त होता है, मतलब समय दुख है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कालातीत हूं, मैं समय के पार हूं, इसलिए जो मुझे मिलता उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब पुनर्जन्म नहीं होता का अर्थ क्या है? उसको समय नहीं मिलता, है ना। जीवन समय है, मैं समय के पार चला गया तो मुझे जीवन नहीं मिलता है ना। अब थोड़ा सा समय के पार, मैंने आपसे पूछा था कि क्या क्या है। जो कुछ भी कृष्ण है, जो कुछ भी परमात्मा है, वो कालातीत है, वो समय के पार है। और बार बार जब कृष्ण कह रहे हैं कि ये आपकी शिक्षा छोड़ दो, क्योंकि आपकी जो भी शिक्षाएं हैं वो समय के भीतर की है,
ये तो तय हो गया, क्योंकि समय के पार कालातीत क्या है ये किसी ने नहीं बताया, है ना। लेकिन एक पूरा विश्व है जो समय के पार है, वही परमात्मा का विश्व है, और जो वहां रहता है ना, उसी को महान सफलताएं मिली है। इस दुनिया के आदमी को नहीं मिली है, ये बात समझ लेना। जो समय के भीतर की दुनिया में जी रहे हैं, और आपका उपलब्ध कोई भी धर्म समय के पार का एक शब्द जानता नहीं है। आपका समाज, आपका ज्ञान, आपका कुछ भी, सब कुछ समय के भीतर है। वो दुख का मूल है, और वो आपका दुख सिर्फ बढ़ाता है, दुखों में इजाफा कर रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कालातीत हूं, काल के पार की एक दुनिया है जहां समय है ही नहीं, पुनरावृत्ति है ही नहीं। अब थोड़ा सा समझना। हम सुनते हैं कि वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शे गुलाम, वक्त का हर शे पे नाम। आदमी को चाहिए वक्त से डरकर रहे। अब ये साहिल लुधियानवी साहब ने वक्त के कितने स्वरूप, समय के कितने स्वरूप इस एक छोटे से गाने में दिए, और इस एक गाने के मुकाबले, हालांकि साहिर के, गालिब के सारे गाने, एक एक शायरियां संसार के सारे शास्त्रों पे भारी है, ये मैं जवाबदारी से कहता हूं। जितना ज्ञान उन्हें था उतना ज्ञान किसी को नहीं था। कितने ही शायर हुए भारत में। सो सब कुछ यहां पर समय का गुलाम है, और आप समय के अधीन हैं, और समय के अधीन जो भी है, कृष्ण कह रहे वो मरण स्वरूप है, वो पुनर्जन्म है, वो पुनरावृत्ति है, वो परिवर्तित है। उस जहां में सुख है ही नहीं, वो एक दुनिया अलग है। अब मैं थोड़ा सा आपको समय के पार की दुनिया दिखाने की कोशिश करता हूं, है ना, कि कौन कौन सी दुनिया समय के पार की है। जिसे हम सो कॉल्ड मृत्यु कहते हैं, है ना। वैज्ञानिकों ने कितनी ही बार प्रयोग करके देख लिए, कितनी ही बार, लेकिन मनुष्य कब मरा, आज तक वो समय उनकी पकड़ में नहीं आया। ये घटना समय के पार की दुनिया की है, समझ लेना इस बात को। आप पानी उबालते हैं, पानी भाप बनता है ना। कितना ही पावरफुल टाइम का बैरोमीटर लगा ले वैज्ञानिक, वो नहीं बता सकता कि ये पानी भाप कब बना, क्योंकि पानी का भाप बनना यानी कि वस्तु का परिवर्तित होना समय के बाहर की दुनिया का खेल है। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको समय के बाहर की दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर आप ही की बात कर रहा हूं, है ना। कोई दुख आपको पकड़ा, कोई विचार आपको पकड़ा, वो कब पकड़ा आप गौर कर लेना, टाइम नोट करके बता देना। आप बता ही नहीं सकते। आपको जो विचार पकड़ता है वो भी समय के बाहर की दुनिया का खेल है, और वो विचार कब छूट जाता है, वो दुख कब छूट गया, आपको पता ही नहीं चलता है। जरा गौर करना इस बात पे। आज के बाद बड़ी गहराई से गौर करना। आपको दुख पकड़ा, कभी आपको समय का पता नहीं चलता वो दुख कब पकड़ा। दुख दूर हुआ, आपको कभी समय का पता नहीं चलता कि वो दुख दूर हो गया। एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, बनाता चला जाए, और 20 जने यहां खड़े हो जाएं और कहें कि
बनाई 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 बनाई, सिर्फ वो समय बताना जब इसमें खूबसूरती आ गई, वो कोई समय ही नहीं है। पेंटिंग में खूबसूरती घुसने का कोई भी समय नहीं है, ये भी समय के पार की दुनिया का खेल है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो कृष्ण कह रहे हैं वो बताता हूं, क्योंकि अभी जो आपका ज्ञान है वहां समय के पार की दुनिया का किसी को कुछ पता नहीं है, और मैं चाहता हूं आप उसके पार की दुनिया में चले जाएं, जहां परमात्मा ही परमात्मा है, जहां कृष्ण ही कृष्ण है, जहां वासुदेव ही वासुदेव है, जहां मस्ती ही मस्ती है, जहां सफलता ही सफलता है। जहां पर समय है वहां पर मौत है, ये मैंने आपको समझाया। जब आप मस्ती में होते हैं, शांति में होते हैं, घर में उत्सव होता है ना, ठीक जगह होते हैं, तो 10 घंटे निकल जाते पता नहीं चलता, मौत नहीं होती। समय का पता चलता है तो मौत होती है, समय का पता नहीं चलता है तो जीवन होता है। तो जीवन समय के पार का खेल है। आप समय के भीतर बनते हैं वेद की शिक्षाओं के कारण। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि वेद के बाहर चला जा, समय का पता ही नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा समय को और जगह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि समय सब चीजों को खत्म करता है ना। हम जानते हैं ना, समय काल है, सबने सुना होगा। जो भी चीज का समय होगा वो मिट जाएगा, और जिसमें समय नहीं होगा, कृष्ण कह रहे हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो मेरी दुनिया में आ जाएगा, वो कालातीत हो जाएगा, वो कभी फिर दूसरी बार समय में नहीं बंधेगा। अब आप देखें, कृष्ण की द्वारका कृष्ण की है ना, तो भी आज है कहीं, क्योंकि द्वारका समय के अंदर की घटना है, समझ लेना। कृष्ण आज है कहीं, कृष्ण भी समय के भीतर की घटना है। भगवत गीता आज भी है, और उतनी ही हसीन और उतनी ही जवान है, क्योंकि भगवत गीता समय की सीमा के बाहर की, कालातीत की, परमात्मा के दुनिया की आई खबर है। कबीर के दोहे, गालिब की शायरी, एडिसन की लाइट, ये कभी पुरानी नहीं होनी है। तो जो कालातीत है, कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी दुनिया में वास करते, उनसे ऐसा निकलता जिसको काल छू नहीं सकता। उनका कोई पुनर्जन्म नहीं है। एडिसन ने लाइट खोज ली, कभी पुरानी नहीं होनी है। E=mc², कभी पुराना नहीं होना है। ये कालातीत दुनिया की बातें हैं, ये कालातीत दुनिया की बातें हैं। जिसने नमक खोज लिया खोज लिया, अग्नि खोज ली, कालातीत है, कभी अग्नि पुरानी नहीं होनी है। हम और आप हमेशा पुराने होने हैं, क्योंकि समय के अंदर है। अतः समय के बाहर जाना है, और आगे कृष्ण समय के बाहर की दुनिया में क्या क्या चमत्कार होते, कैसे होते, वो बताएंगे। तो ये जो कालातीत चीजें हैं, मैं इस समय पूरा समय आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो जो इशारा कर रहा हूं आप खोजें। आपके जीवन में समय का पता चल रहा है, ये एकमात्र पाप है, और पता चल रहा है इसलिए सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिससे दुख उत्पन्न होता, असफलता आती। कोई भी महान कार्य जीवन में नहीं होता जब समय का पता चलता। कृष्ण कह रहे हैं मैं कालातीत हूं, और जो अपने को काल से निकाल लेगा, जो समय से निकाल लेगा, वो मेरे गले लग जाएगा, और फिर उससे बल्ब बनेगा, उससे E=mc² निकलेगा, उससे शायरियां निकलेगी, उससे दोहे निकलेंगे, उससे गीता निकलेगी, जिसे कभी कोई पुराना नहीं कर पाएगा। वो कभी मिटेगा नहीं, वो अमर हो जाएगा। तो मैं भी चाहता हूं आप समय पार की दुनिया में जाएं, इसलिए
जब जब समय का पता लगता, समझ लेना कि आप कोई गलत डायरेक्शन में है, गलत कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको समय का पता लग रहा है। और समय का पता लग रहा है मतलब आपका ध्यान अपने प्राणों पे नहीं है, आपका ध्यान कृष्ण पे नहीं है, आप अपने पुरुषोत्तम के निकट नहीं है, अपने पुरुषोत्तम से दूर हैं। समय का पता चल रहा है, फिर जहाँ हाथ लगाते वहाँ से सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ये सब मिटने वाले हैं, ये सारी मिटने वाली बातें हैं, आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं बार बार कहता हूं, ये जो आपके हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्म बने हैं, ये 5000 वर्ष पुराने हैं। उसके पहले क्या संसार नहीं था? क्या उसके पहले ब्रह्मांड नहीं था? क्या उसके पहले मनुष्य जिंदा नहीं था? कैसी बात करते हैं आप? अरे ज्ञान की बात, कालातीत होती जो गीता है, जो गीता है, जो 50,000 वर्ष बाद भी इतनी ही ताजी, इतनी ही उपयोगी रहनी है। ये तो आने और जाने। ये कितने शास्त्र, समाज ने कितनी नीतियां बना ली, समाज ने क्या कुछ नहीं कर दिया। हर 100 साल में समाज चेंज हुआ, उससे मनुष्य को क्या फर्क पड़ गया? जो चीज समय से बदल जाती, समय जिस चीज को खा जाता, जो चीज समय के अंदर की है, वही आप जानना चाहते, उसी में आप जीना चाहते और फिर बात भी करते। हमारा टारगेट तो कृष्ण है, अरे वो समय के बाहर है। आप आज जिस समाज की बात करते, अभी 5000 वर्ष पहले महाभारत के युग में होते तो आप भी कहते नहीं 7-8 शादी नहीं करेंगे तो सोशल स्टेटस घट जाएगा। अब ये भी समय की बात है, अब बदल गया। अब हो सकता है आज से 300-400 साल बाद कुछ लोग ऐसा बोले कि बाकी सब ठीक है, पत्नी दुख का मूल है, शादी नहीं करना। तो आप बोलेंगे ये समाज बराबर है, शादी करेंगे तो नाक कट जाएगी। तो ये समाज रोज परिवर्तित है। ये आप जिनको धर्म कहते ये रोज परिवर्तित है। कृष्ण कह रहे हैं ये पुनरावृत्ति को प्राप्त है, इसमें कहीं मेरा नामो निशान नहीं है। मैं तो कालातीत हूं, काल के पार हूं, सदैव था, सदैव हूं, सदैव रहूंगा। इसलिए मेहरबानी करके समय के बाहर की दुनिया में झांकें, कालातीत बने, समय को छोड़ दे। समय के पार की एक दुनिया है जो मैं आपको समय में विस्तार से दिखाऊंगा, और जहां जहां कृष्ण समय की बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इतना समझ लीजिए कि जीवन में समय का पता चल रहा है, समय काटना पड़ रहा है, समय भारी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं समय के भीतर का ज्ञान जीवन पे बहुत हावी हो गया है। तो समय का पता नहीं चलना चाहिए, और जितना कम आपको समय का पता चलेगा, आप अपने प्राणों के, अपने चैतन्य के, अपने पुरुषोत्तम के, अपने कृष्ण के निकट चले जाएंगे, और फिर समय के बाहर की चीज भीतर से निकलेगी, जिसे दुनिया अरबों साल तक याद रखेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ
ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।